चल अब आ जाओ, हम start करते हैं discussion अपनी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था हमारा, राइट। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, और तीसरा मैंने बताया था डिवाइड को किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, राइट। सबसे पहले 4 2 जा 8 + 1 9, ये हो जाएगा 9/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाता है, 8/3। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फाइनल आंसर क्या आया मेरा, 3 2 जा 6। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आमने सामने, राइट। ये हो गया 6, और फिर डिनोमिनेटर में 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास, 6, राइट। अब इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने गलतियां करी थी। तो बेसिकली सिंपल हमारे पास लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। मतलब सबसे पहले आपको अरेंज करना है इसके अंदर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट, मतलब जो भी सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, राइट। उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी बड़ी वैल्यू, राइट। चलो सबसे पहले इसकी ट्रिक समझो कि जितने डेसिमल प्लेसेस में लिखा हुआ है मैक्सिमम, आपने सब नंबर्स को उतने डेसिमल प्लेसेस में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है सबसे पहले 0.45, 0.45 का मतलब ये हो जाएगा 0.450, 3 डेसिमल प्लेसेस में। इसके बाद ये भी 0.405, ये ऑलरेडी 3 में, राइट। अच्छा 2/5 का मैंने आप लोगों को बताया था, इसको वैल्यू आपको इसकी याद होनी चाहिए। जिसको याद नहीं है वो याद कर ले, और अगर जिसको याद है वो लिख सकता है, और अगर जिसको याद नहीं है वो इसको सॉल्व भी कर सकता है, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 2/5 है, अच्छा चलो 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या बन जाएगा ये 4/10। और 4/10 क्या होता है हमारे पास, 0.4। लेकिन क्या ये मेरे 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, नहीं है, तो इसको 3 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। अब रह गया 4/9। 4/9 क्योंकि हमारे पास इसका 9 किसी, हम इसको 10 में नहीं ला सकते, मतलब 10 100 1000 किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे, 9 और 4। क्या 9 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम डेसिमल लगा के 0 लेंगे, तो 9 4 सा 36, 4 रिमाइंडर, अगेन 0 लेंगे, 9 4 सा 36, फिर 4 रिमाइंडर, राइट। अच्छा अब क्योंकि 4 रिमाइंडर आ रहा है तो वापस एक और दफा ले लो, 9 4 सा 36, 4 रिमाइंडर, तो अगेन ये आ गया 0.444। चलो अब सारे डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अरेंज करेंगे, तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। सबसे पहले सबका पहला डिजिट देख लो डेसिमल के बाद, यानी ये बन गया आपका, ये तो 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, मतलब ये सारे सेम है। इसके बाद सेकंड डिजिट पे देखेंगे, ये 5 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 0 है, विच मीन्स हमारे पास ये दोनों अभी स्मॉलेस्ट कैटेगरी में आता है, ये दोनों स्मॉलेस्ट है अभी, राइट। अच्छा उसके बाद हम थर्ड डिजिट देखेंगे, थर्ड में कौन सबसे छोटा इन दोनों में, यानी 5 और 0, विच मीन्स हमारा 2/5 सबसे छोटा हुआ, तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले 2/5, ये हमारा सबसे छोटा है। इसके बाद हम लिखेंगे 0.405 एज इट इज, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था। उसके बाद अब हम इन दोनों को चेक करेंगे, शुरू के दो इनिशियल्स को, इसके अंदर कौन सबसे छोटा है, इधर 0 है, इधर 4 है, राइट। तो इन दोनों में छोटा सबसे पहले 4/9 हुआ, 4/9, उसके बाद 0.45,
तो ये हो गई इसकी अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट। राइट, ये चीज क्लियर है सबको? उसके बाद 3.15 मल्टीप्लाई बाय 0.04, मैंने इसका तरीका क्या बताया था? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 315 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो एज इट इज कर सकते हो ना, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 1260 अपॉन 10,000। राइट, अब डेसिमल कहां पर है अभी? डेसिमल अभी हमारे पास यहाँ पर है, तो कितने डिजिट पीछे जाएगा? 4 डिजिट, यानी 1 2 3 4, ये बन जाएगा 0.126 फाइनल आंसर। अगर आपने 0 लिख दिया तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। क्लियर है ये? चलो अब मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। सबको क्लियर है? किसी को कोई पूछना है तो बता दो। चलो अब आ जाओ आगे। 7/16 एज अ डेसिमल। अब क्योंकि 16 ऐसा नंबर है जिसको हम 10 100 1000 में नहीं लेके जा सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। राइट, और उसको डिवाइड कर लेते हैं, बाहर आ जाएगा 7 अंदर आ जाएगा। राइट, फिर अगेन वही डेसिमल लेंगे, 0 लगाएंगे। अब 16 किससे डिवाइड होगा? ये 16 4 जा 64, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 6, अगेन फिर 0 आ जाएगा। अब किससे करेंगे? 16 3 जा 48, ये आ जाएगा 12। राइट, उसके बाद वापस 0 लगा देंगे। अब किससे करेंगे? ये हो जाएगा 7 से, 16 7 जा 112, माइनस करेंगे अगेन, ये हो जाएगा 8। राइट, अब वापस 0 लगा देंगे। अब किसे करेंगे? 5 से, 5 जा 80, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या बनी? 0.4375। क्लियर है ये? इसके बाद अगेन फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है हमें। 6 5 जा 30, 31 अपॉन 6 माइनस 3 जा 6, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3। मैंने सब्ट्रैक्शन के क्या, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 6 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन 3 को 6 बना सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। क्या बन गया ये? 31 अपॉन 6 माइनस 16 अपॉन 6। 31 माइनस 16 कितना होता है? 15, यानी 15 अपॉन 6। अच्छा, काफी बच्चों ने यहीं पे आंसर अपना छोड़ दिया था, इसकी वजह से उनके मार्क्स कट गए। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे अपने फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, इससे 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 5/2। आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 होल 1/2। क्लियर है ये?
उसके बाद अब ये अगेन डेसिमल है, हमें इसको पहले सिंपल अपने नंबर्स में लेकर आना है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 100, 10,000, 1000 जिससे भी। और देखो किससे होगा, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.06 अपॉन 0.004। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को चेक करूंगा, कितने जीरो चाहिए मुझे इसको हटाने के लिए, 1 2 3, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। इसको मैं 1000 से करूंगा, इसको भी 1000 से करूंगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 1000 इन दोनों से होगा, ऐसा नहीं है, राइट। ये 1000 इन दोनों से नहीं होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। अगर प्लस या माइनस होता तो हम कर सकते थे, हमें इसको सेपरेटली नहीं करना। हम किसी एक को भी कर सकते हैं या दोनों को भी कर सकते हैं। आओ देखो कैसे। सबसे पहले डिनोमिनेटर मेरा क्या बन गया, ये बन गया 4। अच्छा, अब ऊपर वाले करेंगे पहले, तो ये 1 और 2, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 जीरो यूज हुए, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे मेरे पास कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, तो 2 जीरो यूज हो चुके हैं, यानी एक और जीरो बाकी है, तो वो एक जीरो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये बन जाएगा 0.6। अब 4 1 का 4, 4 3 का 12, और 3 मल्टीप्लाई में 0.6 इज 1.8। 6 का टेबल तो आता है सबको, 6 3 का 18, और डेसिमल कितने के बाद है, एक डेसिमल प्लेस के बाद है, तो एक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, राइट। इसका आंसर आ गया 1.8। चलो अब मुझे बताओ, इन क्वेश्चंस के अंदर किसी को मसला, मुझसे पूछो। क्लियर है सबको, तो थम्स अप दे दो। इसको क्लियर नहीं है वो पूछ लो। सर ये जो क्वेश्चन 6 है वहाँ पे लाइक हमें 12 लिखा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 0.6 वगैरह लगा देंगे। अच्छा, 0.6 क्यों हुआ, ये पूछ रहे हो। जी जी। अच्छा देखो, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो 1000 में कितने जीरो हैं, आप बताओ मुझे कितने जीरो हैं। 3 है उसमें 1000 में। 1000 में 3 जीरो हैं, तो मतलब जी मुझे जी। 3 डेसिमल प्लेसेस आगे जाना है, ऐसा ही है। हम्म। तो मुझे बताओ 12 का 0.12 का डेसिमल यहाँ पर है, तो जी यहां जी। से मैं 1 और 2 डेसिमल आगे गया, तो ये 12 बन गया, राइट। अब और कितने मुझे आगे जाना था, एक और डेसिमल प्लेस आगे जाना है ना, एक और जीरो की वजह से। वो अच्छे समझ आ तो, गया। अच्छा जैसे तो इसमें हमें वो मैं 1000 यहाँ से पे, करना जरूरी है कि 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं नहीं, आप उससे ज्यादा से भी कर सकते, 10,000 से भी कर सकते हो, वरना वो 10,000 से करोगे तो नीचे 40 आ जाएगा। ओके सही है सही है। क्लियर है। और किसी को पूछना है तो पूछ लो। चलो अब आ जाओ आगे। कह रहे हैं एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.7 एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक मसला था, ये रिकरिंग वर्ड अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको रिमूव कर दिया मैंने, और सिर्फ 0.7 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। अच्छा, कुछ बच्चों ने रिकरिंग वाला पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने रिकरिंग से करा था, तो उनको भी मैंने मार्क्स दे दिए, ठीक है, इसका इशू नहीं है। अभी बल्कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिकरिंग डेसिमल ही है। 0.7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये हो जाएगा 7/10। डेसिमल के नीचे 1 आता है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो आ जाते हैं, यानी 7/10। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। उसके बाद a rope of length this is cut into equal pieces of length this, how many pieces are obtained। तब एक बहुत बड़ी रोप है, उसको हमने 4/5 मीटर्स में कट करा, मतलब उसकी एक लेंथ हमें बता दी है 4/5 है,
राइट। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस में इसको कट किया गया है, राइट। तो हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 5 6 30, 32/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो 5 5 कैंसिल, 4 15, 8 सा 32। तो फाइनल आंसर क्या होगा मेरा 8। व्हिच मींस इस रो को मैंने 8 इक्वल पीसेस में कट करा है। क्लियर। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई, तो सबसे पहले आप एडिशन कर लेते हैं। 12.4 और 3.05। अच्छा, इसका रूल मैंने बताया था, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और जो एंटी प्लेसेस होंगी वहां पे 0 आ जाएगा। तो अब ऐड कर लेंगे 5 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 5 और फिर 1, 15.45। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है मुझे, 0.987। तो अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल, 98700। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर भी 0 आ गया। तो मुझे बताओ 5 में से 0 जा सकता है, सॉरी 5 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हम इसको कैरी लेंगे, ये कैरी लिया, ये बन गया 4 और ये बन गया 10। 10 में से 7 गए यानी 3। अब 4 में से 8 जा सकता है, नहीं जा सकता, इसको भी कैरी ले लो, ये बन गया 3 और ये बन गया 14। तो 14 माइनस 8 कितना होगा, 6। अब 3 में से 9 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो यहाँ पे भी कैरी ले लो, ये बन गया 4 और ये बन गया 13। 13 माइनस 9 इज 4 डेसिमल, और फिर 4 एज इट इज और फिर 1 भी एज इट इज। मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 14.463। क्लियर है क्या सबको। चलो आगे कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन इज एग्जैक्टली सम बिटवीन 1/3 एंड 1/2, मतलब 1/3 और 1/2 को प्लस करना है। प्लस करने के लिए हमने तरीका सीखा था, इसे लेंगे 2 3 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको 3 से, इसको भी 3 से। तो 2 1 2, 3 1 3। तो क्या आ जाएगा, 5/6 आंसर। चलो अब मुझे बताओ इस पेज पे किसी को मसला, किसी को मसला इस पेज पे तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है तो हम सब दे दो। 3 बच्चे। चलो आ जाओ आगे। अब आ जाओ परसेंटेज पे, कन्वर्जन पे। कह रहा है एक्सप्रेस 42 एज अ परसेंटेज ऑफ 240। 42 डिवाइडेड बाय 240 बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 12 सा 2 5 सा 6 सा 2 सा 2 1 सा 3 2 सा 3 7 सा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 7 5 सा 35/2% आंसर। अच्छा ये आंसर भी सही है। अगर किसी ने इसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर दिया है यानी 17.5%, वो भी सही है, राइट। ये दोनों आंसर सही है। उसके बाद कह रहा है फाइंड 17.5% ऑफ 80, मतलब 17.5/100। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 80। अब सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो ये ऊपर से डेसिमल रिमूव कर देंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए मतलब जैसे मल्टीप्लाई में करवाना पड़ेगा 10 से, क्योंकि एक डिजिट आगे जाना है मुझे। ये बन जाएगा 175/1000 मल्टीप्लाई बाय 80।
0 से 0 कैंसिल, these are 2 are 5, 2 2 are, there are 5 5s are 5 3 are 15, 5 5s are 25, 5 1 are 5, 5 7 are 35, 7 2 are 40. That's my final answer. Clear? इसके बाद कन्वर्ट द फ्रैक्शन 7/8 इनटू परसेंटेज, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। सिंपल कैंसलिंग अगेन, 5 0 2 5। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है? 175 अपॉन 2, राइट। अब इसको डिवाइड करना तो सबको आता ही है ना, डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2 8 जा 16 15 यानी 2 7 जा 15 और फिर 0.5। इसका आंसर क्या आएगा? 87.5%, राइट। In a class of 32 students, 37.5% are boys. How many girls are there in the class? यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 32.5% बॉयज है। तो हम पहले बॉयज की को निकाल लें, कितने बॉयज हैं, which means 37.5% divided by 100 of का मतलब multiply 32। So again same thing, 375 upon 1000 multiply by 32। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 500 8 सा 50 सा 4 सा 5। अब 5 से कर लो, 5 सा 10 5 5 सा 25। इसको भी कर लो, 5 7 सा 5 5 सा 25, 25 1 सा 25 3 सा, ये आ जाएगा 3 4 सा 12। तब 12 कौन है? बॉयज है, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे? 32 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 हमारी क्या आ गई? गर्ल्स आ गई, राइट। कह रही है। अब मुझे बताओ, इस पेज में किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी बोलो। क्या बोलो? क्वेश्चन 13 एक्सप्लेन कर दें, आ जाओ देख लो। 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, राइट। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 है तो यानी इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम कैंसिलिंग करेंगे। 8 को करेंगे तो 2 4 था, इसको करेंगे तो 50 था, इसको करेंगे 2 2 था 25 था। अब 25 और 2 तो डिवाइड नहीं हो सकते ना, तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। 7 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है? 175 और डिवाइडेड बाय 2। अब 175 डिवाइड बाय 2 को करना हमने सीखा हुआ है, मैंने चलो डायरेक्ट कर दिया था, मैं इसको वापस कर देता हूँ। 175 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16 1 और 5, फिर 7 जा 14 1 डेसिमल लिया 0 5 जा 10, क्या आंसर आ गया? 87.5। कह रही है या नहीं?
और किसी को कोई मतलब हो तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला हो तो पूछ लो। चलो अब आ जाओ आगे। 0.065 एज अ परसेंटेज, अगेन फ्रैक्शन और डेसिमल दिया हुआ है आपको, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। एक डिजिट, दो डिजिट आगे मूव कर जाओ, यानी ये हो जाएगा एक और ये हो जाएगा दो, ये हो गया 6.5%। उसके बाद shade 60% of a grid that has 5 rows and 8 columns. How many individual squares must be shaded? अब आपको बताना है कि कितने स्क्वायर्स शेड हो चुके होंगे, राइट। तो पहले तो मुझे ये बताओ 5 रोज और 8 कॉलम्स में कितने स्क्वायर्स होंगे। यानी 5 रोज यानी हॉरिजॉन्टल और 8 कॉलम्स मींस वर्टिकल। रोज हो गई, ये कॉलम्स हो गए, तो 5 8 40, यानी कितने स्क्वायर्स होंगे हमारे पास, 40 स्क्वायर्स होंगे। अब 40 स्क्वायर्स में से कितने स्क्वायर शेड होंगे, यानी हमें इसका लेना है 60%, यानी 60/100 मल्टीप्लाई बाय 40, राइट। इसको कैंसिल आउट कर लो, 6 4 24, यानी कितने स्क्वायर शेडेड होंगे, 24। कह रही है या नहीं, मसला कुछ लोग से। अच्छा अब आ जाओ आगे। Can the price of a jacket increasing from 80 to 92? Calculate the percentage increase. Again, वही वाला formula, new minus old divided by old multiply by 100। न्यू कितना है 92, ओल्ड कितना है 80 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा 2 1 जा 2 5 जा, यानी 5 3 जा 15%। इंक्रीज आया 15%। और कह रहा है लैपटॉप इज एडवर्टाइज इन अ क्लियरेंस सेल विद 15% डिस्काउंट if the original price was 600, what is the final sale price? अच्छा 15% डिस्काउंट किया गया है, राइट, यानी 15% कम किया गया है। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 100% होती है हमेशा, तो 100 माइनस 15 इज 85। ओरिजिनल प्राइस कब होती है 100 पे, तो 100 इज रिप्रेजेंटिंग 600। हमें निकालनी है डिस्काउंटेड प्राइस यानी 85 पे, 85 पे एक्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय 85। x इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 85 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 85 करना तो आता है ना, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48 प्लस 3 510, एक्स की वैल्यू आ गई 510 डॉलर। अच्छा इसके अंदर एक और चीज, मैंने टेस्ट के अंदर आप लोगों के यूनिट्स के मार्क्स नहीं काटे। काफी बच्चों ने वैल्यू तो सही लिखी है लेकिन यूनिट नहीं लिखा। मेक श्योर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसके अंदर आप लोगों ने यूनिट भी मेंशन करना है। डिस्काउंट परसेंटेज हो गई या फिर डॉलर्स हो गए, कुछ भी जो भी यूनिट आपको गिवन है वो मेंशन करना है। चलो इसके बाद क्या रहा है, आफ्टर 20% रिडक्शन a bicycle cost 160 find its original। ओरिजिनल यानी 100 पे निकालना है which is x, और 20% रिडक्शन हुई है यानी 80, तो कितना दिया हुआ है 160। अगेन सेम थिंग 160 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 80x। क्रॉस मल्टीप्लाई का सबको पता है ना,
80 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 160 को मल्टीप्लाई करा हमने 100 से, राइट। चलो ये हो गया 160 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8, तो 0 कैंसिल कर दिया, 8 15 8 8 16 और 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 200, अगेन डॉलर्स। क्लियर है सबको? ये इस पेज पे किसी को मसला हो तो पूछ लो मुझसे। जिसको मसला नहीं है हम सब दे दें। चलो अब आ जाओ आगे। The population of a village decreases from 5,000 to 4,450. Calculate the percentage decrease. कितनी percentage decrease हुई है? Again same formula, 4,450 minus 5,000 divided by 5,000 multiplied by 100. 4,450 कितना हो जाएगा? माइनस 5,000 करेंगे तो ये हो गया आपका 550 on 5,000 multiplied by 100. 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 भी कैंसिल हो गया, 5 बंदा 5 11 11, राइट। ठीक है, a salesman earns a fixed 4% commission on his sugar sales volume. If he sells goods worth 3,500, how much commission does he have? चलो अब उसने कितने की चीजें बेची? 3,500 की, राइट। अब 3,500 का मतलब कितनी परसेंटेज होगा ये? यानी हमें निकालनी है 4% कमीशन, यानी 4% पे एक्सेल से चीजें बेची ही सेल्स गुड वर्थ 3,500, यानी ये हो जाएगा आपका 104 पे 3,500, राइट। उसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 4 और 104x, राइट। 500 multiplied by 4 divided by 104 plus x, राइट। आप सिंपलीफाई कर लो, 1 6 13 15 है, क्या आ जाएगा आपका 104 प्लस x, राइट। आगे आ जाओ, कह रहा है a book's price is increased by 10% and then the new price is immediately decreased by 10%. If the original cost was 50, what is the final price? चलो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी? $50, राइट। इस पे इंक्रीज कितना किया गया है? 10% का इंक्रीज किया गया, विच मींस $50 इज 100, इंक्रीज किया गया 10%, यानी 110 पे x हो गई, 50 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 100, 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 110 100 प्लस x, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गई 55, यानी इसकी इंक्रीज होने के बाद क्या प्राइस बनी? 55। कह रहा है एंड देन द न्यू प्राइस इज इमीडिएटली डिक्रीज बाय 10%, व्हिच मींस 55 अब हमारी क्या है? ओरिजिनल प्राइस, और डिक्रीज होने के बाद ये परसेंटेज होगी 90, इस पे हमें निकालना प्राइस,
भी करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 55, 100 मल्टीप्लाई बाय x, 90 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 5 11 2, इसके बाद कैंसिल नहीं हो सकता, 9 11 ये हो गया 99 अपॉन 2, 99 अपॉन 2 क्या होता है 49.5 इज योर एक्स डॉलर्स, यानी इसकी फाइनल प्राइस अब क्या बनी 49.5। क्लियर है ये? उसके बाद आगे कह रहा है a shopkeeper buys a watch for $40 and sells it making a clear profit of 45%. Calculate the final selling price. यानी 40 की उसने चीज खरीदी, वो उसकी ओल्ड प्राइस थी, उसने बेच दिया 45% इंक्रीज के बाद, राइट? कैलकुलेट द फाइनल प्राइस। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी फाइनल प्राइस निकालनी है, यानी 40 का इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज मतलब 100 में ऐड कर देंगे इसको, तो कितना बन जाएगा 145, 145 अपॉन 100, 0 कैंसिल, ये हो गया 2 5 जा 2 जा 5 1 जा 5 2 10 9 जा multiply by 29 is 58 डॉलर्स, राइट? मतलब 40 की ऐसे खरीदी थी और 58 की बेच दी। उसके बाद due to inflation the price of a total of a loaf of bread is increased by 8%. If it now costs $2.7, what did it cost before this increase? मतलब 8% इंक्रीज होने के बाद इसकी प्राइस हो गई 2.7, इसको चाहिए बिफोर द इंक्रीज, यानी 100 पे क्या प्राइस होगी, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 108x इक्वल्स टू 2.7 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 70 अपॉन 108। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 जा 4 जा 1 जा 2 3 जा 6 5 जा 10, 3 से कर लो, 3 4 जा 12 5 जा 15, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा 24। अब वापस कैसे हो जाएगा, 3 15 जा 3 6 जा वापस 3 से हो जाएगा, 5 जा 3 2 जा 5 अपॉन 2 डेसिमल में क्या होता है 0.5 डॉलर्स। अगर आप 5 अपॉन 2 भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, राइट? क्लियर है किसी को मसला यहाँ तक? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 21 नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 ये वाला जी सर। देखो, कह रहा है सेल्समैन earns a fixed 4% commission on his total sales volume. If he sells goods worth 3500, how much commission does he receive? यानी 4% पे x है, हम इसका सिर्फ कमीशन बताना है 4% का, और 104 पे कितना हो गया 3500 हो गया, राइट? तो 3500 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे और 104 को मल्टीप्लाई बाय x कर लेंगे, तो इसे डिवाइड करा सिंप्लीफाई करा तो आपका आंसर आ गया 104। कह रही है? जी सर। अब आ जाओ आगे, सिंपल इंटरेस्ट, राइट? सिंपल इंटरेस्ट के मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, PRT/100 क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और जब अमाउंट पूछेगा तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल,
तो देखो क्या है, कैलकुलेट द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। इससे क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट and on 1500 invested at an annual interest rate of 4% for 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1500, आर है हमारा 4 और टाइम है हमारा 3 अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 15 टाइम्स 4 इज 60, 63 का 180। उसके बाद इमरान इन्वेस्ट 800 at a simple interest rate of 3.5% per year। Calculate the total amount। जो इधर से बोला है टोटल, राइट, तो हम अमाउंट निकालेंगे इधर आफ्टर 5 years। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8 5 40 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना हो जाएगा, 40 है तो 4 को मैं यूं लिखता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 10 और 3.5 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 35 और 4 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है 140। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। काफी बच्चों ने यहीं पे छोड़ दिया था इसे, आगे सॉल्व भी नहीं करा। उसने पूछा है हमसे अमाउंट, अमाउंट क्या होगी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 140 प्लस 800 $940। क्लियर है। आगे अब कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट earns $150 interest over a period of 4 years। Find the principal sum initially invested। चलो अब आपका रेट गिवन है, यहाँ पे रेट 5% दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। हमें निकालना है प्रिंसिपल, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टी ओवर 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 150, पी हमें पता नहीं है, रेट है इसका 5 और टाइम है इसका 4 अपॉन 100। 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 5 20 यहाँ पे आके डिवाइड, फिर कैंसिल 1 2 5 और 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 3 5 is 75। ये हो गया 750 प्रिंसिपल, राइट। ये बताओ किसी को यहाँ पे मसला, काफी बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल भी गलत करे हुए थे, किसी को मसला यहाँ पर सब पूछ लो। क्लियर है तो थम्स अप दे दो। तीन बच्चों को क्लियर है। इसको क्लियर नहीं है मुझसे पूछ लो। चलो आगे कह रहा है how many years will it take for investment of 2000 to grow a total value of 2600, right। बेसिकली ये आपका क्या है प्रिंसिपल हो गया और ये आपकी हो गई अमाउंट, प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है PRT अपॉन 100। रेट हमारा 5% है और हमें निकालना है
टाइम। सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले से 600 सिंपल इंटरेस्ट प्लस 2000 वहां से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600 सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पे प्लेस कर दो 600, ये आपका 2000, रेट है आपका 5 और टाइम हमें निकालना है 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 100 100 वहां जाके डिवाइड हो गया 600 by 100 टाइम दीजिए 6 years। काफी बच्चों ने 6 लिख कर भी छोड़ दिया था। अभी तो मैंने मार्क्स दे दिए लेकिन नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स कटेंगे आपको। आगे कह रहा है अहमद बोरोस 1200 from a bank. After 2 years he pays back a total sum of 1344. Calculate the annual simple interest rate charged by the bank. यानी हमें निकालना है इसका रेट। ये आपका अमाउंट हो गया और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट 1344, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल 1200 हुआ, ये आ गया आपका 144 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इज 144, प्रिंसिपल 1200 है, रेट हमें निकालना है, टाइम 2 years हमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है ऑन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए 144 24 मल्टीप्लाई बाय आर, 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 12 14 2 4 6 which is 6 which is 12 6 1 plus 6 6 is 36, right? Which means R is your 6%. क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद आगे कह रहा है an investment of 5000 earns 125 simple interest in exactly 6 months। चलो अब टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 6 months। मैंने बताया था 6 months का मतलब 0.5 years। What is the annualized simple interest rate? यानी अगेन हमें आर निकालना है, which means सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 125, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 5000, रेट हमें निकालना है, टाइम दिया हुआ है 0.5 अपॉन 100। कैंसिल हो गए, फिर 125 50 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, 1 का 2 25 का 125 25 आर 25 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 125 divided by 25 is your R। 5 5 का 10, 5 का 25, 5 5 का 25, 5% is your rate, right? मुझे बताओ किसी को यहाँ तक मसला, इसी क्वेश्चन में मसला? मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस बच्चों के जो भी मार्क्स आए, फुल किसी के भी नहीं आए, ये मैं आप लोगों को बता दूं, फुल किसी के भी नहीं आए, राइट? हाईएस्ट आए हैं 29,
और सेकंड हाईएस्ट आई गेस सी 26। जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उन्हें इम्प्रूव करना है, और जिन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हैं उन्हें कोशिश करनी है कि वो कंप्लीट फुल मार्क्स लें।